हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो रफाल डील इंडिया करने का प्लान कर रहा है, जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट प्रिक्योर किए जाने हैं, उसको लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आया है। फ्रांस ने फाइनली अपना डिटेल्ड प्रपोजल जो है 3.25 लाख करोड़ की डील का, ये इंडिया के सामने रखा है। तो टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल ये दोनों इंडिया को अब मिल गया है, जिसके बारे में इंडिया ने पहले इंक्वायरी करी थी और इसमें इस प्लेटफॉर्म के लार्ज स्केल लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर इंडिया ने पहले ही जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था, इसके अंतर्गत क्लियर कर दिया गया था कि यहाँ पर इंडियन वेपन इंटीग्रेशन पहले से ही रहेगा और डेटा लिंक इंटीग्रेशन भी शुरुआत से ही मांगा गया है। ओवरऑल कहें तो यहाँ पर कम से कम आईसीडी डॉक्यूमेंट्स भी सीक आउट किए जा रहे हैं। तो इस प्रपोज़ल को लेकर अब इंडिया को स्टडी करना है और हम फिजिबिलिटी देखेंगे कि फ्रांस जो ऑफ़र कर रहा है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिजिबल है या नहीं, और इसमें जो अमाउंट मांगी जा रही है उसको भी दिमाग में रखा जाएगा। तो 114 में से 94 एयरक्राफ्ट जो हैं ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने हैं लोकल इंडस्ट्री पार्टनर के साथ, और डेसॉ इस चीज़ के लिए लोकल पार्टनर्स को सामने ला रहा है, जिसमें मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंजन मैन्युफैक्चरिंग और एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड होगी। बाकी सिग्निफिकेंट जो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंडिजनाइज किया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोकलाइजेशन हो सके। तो कहा जा रहा है कि इस पूरी डील में 1.6 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि अभी इसमें क्या फ्रांस ने ऑफ़र किया है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है और शायद इसके बारे में पब्लिकली जानकारी आए भी ना। बाकी इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा इसके बारे में जानकारी ज़रूर आएगी। तो ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कहेंगे कि जब तक इस प्लेटफॉर्म पर हमें इतना कंट्रोल नहीं मिलता है कि हम अपने खुद के वेपन से इससे लगा पाएँ, अपने खुद के डेटा लिंक को इनसे इंटीग्रेट कर पाएँ, और खाली टेक्टिकल डेटा लिंक ही नहीं बल्कि वेपन डेटा लिंक को इंटीग्रेट कर पाए, तब तक इन प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल जो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से हमको सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स शॉर्ट ड्यूरेशंस में करने पड़ सकते हैं, जो कि वेपन्स को मेनली इंक्लूड करता है। तो अगर आप ओईएम को हमेशा लूप में रखेंगे तो वो हर अपग्रेड के लिए आपको चार्ज करेगा, और जब एक बार में हम इतनी एक्सपेंसिव डील कर रहे हैं उसके बाद भी ओईएम हमको लपेटे रहे, ये सही नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डेसॉ ने रिस्पॉन्स दिया होगा, जिसके अंतर्गत वो कितना यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन करने को तैयार है, जो कि अल्टीमेटली 50 से 60% मांगा जा रहा है, वो भी मेंशन होगा। साथ में इंडियन वेपन का इंटीग्रेशन वो कब तक करने को तैयार है, किस तरीके से करने को तैयार है, ये भी यहाँ पर मेंशन होगा। तो रफाल एक डिसेंट प्लेटफॉर्म है और मेनली इसको इसीलिए सीक आउट किया जा रहा है क्योंकि 36 एयरक्राफ्ट हम ये पहले से ऑपरेट करते हैं। बाकी नेवी द्वारा भी 26 के ऑर्डर दे दिए गए हैं और 31 के एडिशनल नेवी ऑर्डर करने का प्लान कर रही है। तो क्योंकि अब इनको ऑपरेट करते हुए सिग्निफिकेंट समय हमें हो चुका है, तो यही प्लेटफॉर्म हम जल्द से जल्द सर्विस में इंडक्ट करके ऑपरेशनल कर पाएंगे। किसी नए प्लेटफॉर्म को लेने का मतलब है कि ऑपरेशनली मैच्योर करने में अगेन आपको 5 से 6 साल और लगाने पड़ेंगे, जो कि रफाल के केस में आपको नहीं लगाना है। रफाल कोई 5th जनरेशन बीटर प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन 4.5 जन के मामले में वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। जो वर्जन हम लेने वाले हैं ये मेनली F4 होंगे और लास्ट के वर्जन हो सकता है कि F5। यहाँ पर ये नंबर्स स्क्वाडन को फिल करने के लिए और जो ओल्डर प्लेटफॉर्म है उनको रिटायर करके उनकी जगह लेने के लिए है। तो क्या ये प्लेटफॉर्म एक्सपेंसिव है? तो बिल्कुल है। ये एक्सपेंसिव टू बाय है पर चीप टू मेंटेन एंड ऑपरेट है इन कंपैरिजन टू किसी भी रशियन प्लेटफॉर्म के या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के। हाँ, ग्रिपेन और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट इनसे सस्ते आपको पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इनकी कैटेगरी में, जो कि प्रॉपरली मीडियम वेट कैटेगरी में आने वाले प्लेटफॉर्म है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, चाहे ये F-15 हो, यूरोफाइटर टाइफून हो, Su-35 हो, ये उनसे ज़्यादा चीपर है। तो एयरफोर्स भी ऑलमोस्ट पूरे मूड में है कि उन्हें ये प्लेटफॉर्म चाहिए और इसमें ये ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ तेज़ी से प्रोग्रेस दिख रही है और डील यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश करी जाएगी इसी फाइनेंशियल ईयर में, जो कि मार्च 2027 तक है, ताकि इसके प्रोडक्शन को लेकर इस पर जल्द काम चालू किया जा सके, जो कि 2030 के बाद ही हो पाएगा।
तो अगर हम ये डील करने ही वाले हैं, बेटर ये समय पर कंक्लूड हो जाए, जिसके आसार अब नज़र आ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।